भूत से डरा गांव का नाम था काली बावड़ी। सुनने में तो आम लगता था, लेकिन उस नाम के पीछे एक डरावनी कहानी छिपी थी। कहते हैं कि कई साल पहले वहां एक जमींदार रहता था, बेहद क्रूर और निर्दयी। उसने अपने खेतों में काम करने वाले कई मजदूरों को धोखे से बावड़ी पुराना कुआं में धकेल दिया था। तब से वह बावड़ी शापित मानी जाती थी। जमींदार की मौत भी रहस्यमयी हालात में हुई। किसी ने कहा कि जिन मजदूरों की आत्माएं कुएं में भटक रही थीं, उन्होंने ही उसे खींच लिया। उस दिन के बाद से गांव में एक अजीब सी डरावनी खामोशी बस गई। सूरज ढलते ही गांव के लोग दरवाजे बंद कर लेते, बत्तियां बुझा देते और बच्चों को डांट देते, बावड़ी के पास मत जाना वरना भूत पकड़ लेगा। पर एक दिन गांव में शहर से एक युवक आया, नाम था अमन। वो इतिहास का छात्र था और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों की बातें सुनी, मुस्कुराया और कहा, यह सब अफवाह है, मैं खुद बावड़ी देखने जाऊंगा। गांव वालों ने मना किया, पर वो नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे अमन टॉर्च और कैमरा लेकर बावड़ी की तरफ निकल पड़ा। बावड़ी के पास पहुंचते ही हवा सिहर गई, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। पेड़ों की शाखें अजीब सी आवाजें करने लगीं। अमन कुएं के पास पहुंचा ही था कि उसके कैमरे की बैटरी बंद हो गई। टॉर्च भी झपकने लगी। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। हमें बचा लो। अमन कांप गया। बावड़ी से धुंधली आकृतियां निकल रही थीं, जैसे कोई धुआं जिसमें चेहरे बनते और मिटते हों। वो पीछे मुड़कर भागा, गिरते पड़ते किसी तरह गांव वापस पहुंचा। सुबह तक बुखार में तप रहा था। होश आया तो सिर्फ एक ही बात कहता रहा, भूत सच में है, काली बावड़ी में अब भी कोई है। उस दिन के बाद अमन ने गांव छोड़ दिया, लेकिन तब से एक और बात जुड़ गई थी। गांव की कहानी में जो बावड़ी को झूठ समझी, वो फिर सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ पाता।